एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के भेष में एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। जैसे ही होटल के अंदर जाते हैं वैसे ही वो एक महिला को देखते हैं और उस महिला के पास जाकर कहते हैं, मुझे इस होटल में एक रूम चाहिए और एक सुंदर सी लड़की चाहिए। दोस्तों, यह बात सुनकर के वह महिला जो काउंटर पर बैठी थी वह पैसे का एस्टिमेट बनाती है। कहती है, साहब 15,000 रुपये टोटल लगेंगे। एसपी साहब पैसा देते हैं और उनको एक एल्बम दिया जाता है। उस एल्बम में से छाड़ना होता है कोई भी सुंदर सी लड़की। जैसे दोस्तों वह एल्बम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं तो उस एल्बम में उनकी पत्नी का फोटो ही नजर आ जाता है। जब पत्नी का फोटो नजर आता है तो दोस्तों उनके रोंगटे खड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक एसपी साहब रहते हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में थी। मेरे दोस्तों, इधर उनकी पत्नी एक लड़के के साथ अफेयर था। वो हमेशा बिजी रहती थी। जब भी एसपी साहब फ़ोन करते थे तो जब बिजी पाते थे अपनी पत्नी को तो पूछते थे, तुम बिजी कहाँ रहती हो? तो उनकी पत्नी कहती थी, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। कभी कहती कि मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ। इस तरह से दोस्तों सिलसिला चल रहा था। उनके पति जो एसपी साहब हैं वह पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी किसी 5 स्टार होटल में रात बिताने के लिए भी जाया करती है। तो इसलिए एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के भेष में वह उस होटल के पास जाते हैं और होटल के अंदर जाने के बाद काउंटर पे बैठे एक महिला से बात करते हैं। कहते हैं, मैम मुझे एक रूम चाहिए और एक सुंदर सी लड़की चाहिए। मेरे दोस्तों, उस होटल में लड़कियों का भी व्यवस्था रहता था। वो लड़की इस बात को सुन करके पैसे का काउंटिंग करती है और कहती है, साहब टोटल 15,000 रुपये का खर्च आएगा। एसपी साहब पैसा देते हैं। उसके बाद वह लड़की एसपी साहब को एक एल्बम देती है। कहती है, आप जिस लड़की को पसंद करेंगे वह लड़की आपको मिल जाएगी। एसपी साहब उस एल्बम का पेज पलटने लगते हैं और अपनी वाइफ को ढूंढने लगते हैं। मेरे दोस्तों, उनको विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही फोटो उनकी पत्नी की उस एल्बम में नज़र आती है वैसे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अपनी पत्नी का फोटो देख करके वो अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि मुझे यही लड़की चाहिए। दोस्तों, उस लड़की का व्यवस्था होता है और जिस कमरे में उनकी वाइफ थी वह कमरा नंबर इनको बता दिया जाता है और उस होटल में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर उनकी पत्नी बेड पे बैठी हुई थी, सज कर संवर कर। उनकी पत्नी जब बैठी रहती है तो सर नीचे करके बैठी थी। उसके बाद सर नीचे करके ही वो बोलती है, आइए जनाब, कैसे आपकी स्वागत मैं करूं? आपके लिए मैं बन सज कर बैठी हूँ तैयार, आइए सोफा पे बैठिए। मेरे दोस्तों, यह शब्द सुन करके एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं। एसपी साहब कहते हैं, पहले अपना चेहरा तो दिखाओ। दोस्तों, यह शब्द सुन करके तुरंत जैसे चेहरा ऊपर करती है तो उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बोलती बंद हो जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। एसपी साहब कहते हैं, तुम यही धंधा करती हो? मैं एक एसपी हूँ और तुम इस होटल में रात बिताती हो पैसा कमाने के लिए? कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, एसपी साहब बहुत ही नर्म स्वभाव में बात करते हैं। कहते हैं, ऐसा है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, न तो तुमको मारूंगा न तो पीटूंगा। दोस्तों, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो तुम यहाँ से, और तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हारी उस इच्छा को मैं पूरा कर दूंगा। दोस्तों, उस औरत को लेकर अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद उन्हें पता पहले से था कि मेरी बीवी किसी लड़के से बात करती है और फिर संबंध चलता है। मेरे दोस्तों, फ़ोन करके उस लड़के को बुलाया जाता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बुलाओ फ़ोन करके कि मेरे घर पे कोई है नहीं और जल्द से जल्द मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, उनकी पत्नी फ़ोन करती है, कहती है कि
तुम मेरे घर पे जल्द से जल्द आ जाओ, और मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। दोस्तों यह शब्द सुन करके वह लड़का एसपी साहब के घर पे आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है वैसे एसपी साहब को और एसपी साहब की पत्नी को देखकर वह लड़का घबरा जाता है, पसीना पसीना होने लगता है। एसपी साहब कहते हैं घबराओ मत, बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। दोस्तों बाकायदा चाय पानी पिलाते हैं, और चाय पानी पिलाने के बाद वह एक वकील को फ़ोन करते हैं। एक वकील आता है और कुछ लोग भी साथ में आते हैं। आने के बाद बाकायदा मीटिंग होता है। एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो तुम मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करती हो, और जिसको तुम पसंद करती हो वो लड़का तुम्हारे सामने है। और उस लड़के से भी कहते हैं कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है और तुम मेरी पत्नी को पसंद करते हो, तुम दोनों का हम प्रेम पूर्वक शादी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों वहाँ पे वकील को बैठाकर बाकायदे नियम कानून से उनका कोर्ट मैरिज कराते हैं एसपी साहब, और एक एक माला भी मंगाए रहते हैं उन दोनों को दे करके, गले में डलाकर उन दोनों का वहीं पे अपने घर पे ही कई लोगों के सामने शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद जो उनकी पत्नी है नेहा, वह रोने गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि दोस्तों कहाँ एसपी साहब, कहाँ एक मामूली कंपनी में काम करने वाला लड़का, कैसे उसका गुजारा चलेगा। यह रोते हुए देख करके एसपी साहब कहते हैं, देखो यह रोने का नाटक मत करो, तुम जिसे पसंद करती हो तुम उसके साथ जा रही हो, जीवन भर खुश रहो। खैर मैं ड्यूटी के टाइम में हमेशा बिजी रहता था और समय नहीं दे पाता था, लेकिन जो तुम्हारे लिए समय दे रहा है उस इंसान के साथ मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारी खुशियों को हमेशा के लिए तुम्हारे पास दे दिया, अब जाओ। दोस्तों वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद एसपी साहब एक दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना जीवन अच्छे से जीने लगते हैं। मेरे दोस्तों मेरा मानना है कि जो औरत बदचलन किस्म की हो जाती है उनको इस कदर अपने रास्ते से हटाना ही सही पड़ता है। जैसे एसपी साहब समझदारी से काम लिए अपनी ही पत्नी का उस पत्नी के बॉयफ्रेंड से शादी कराकर अपने रास्ते से हटा देते हैं, अगर वही रास्ते से नहीं हटाते तो यह बहुत बड़ा क्राइम, हत्या, मर्डर की बात आ जाती। एसपी साहब गुस्सा होते, अपनी पत्नी को मारते या पत्नी को जान से भी मार सकते थे, क्योंकि ऐसी घटना बहुत होती है। जिसकी पत्नी ऐसे किस्म की हो तो सोचिए इंसान क्या कर सकता है, छोड़ेगा, लेकिन इस कदर नहीं छोड़ेगा। लेकिन एसपी साहब ने प्रेम से उसकी शादी करा देते हैं। दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? उस औरत को ऐसा करना चाहिए था? अगर ऐसी औरत आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों एसपी साहब के नाम पर। क्या एसपी साहब ने सही किया या गलत किया? मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।